आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर 7वें और अंतिम चरण का मतदान शुरू। मतदान को लेकर लोगों में नजर आ रहा है जबरदस्त उत्साह। दुद्दी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी हो रहा है मतदान। मतदेय स्थलों के लिए कल रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पीजीआई में डॉक्टरों और कार्मिकों के 1152 नए पदों का हुआ सृजन। दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्मी से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। कहा, पर्याप्त बिजली और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर 7वें और आखिरी चरण का मतदान अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो गया है। इसके साथ ही सोनभद्र की दुद्दी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी पर सुबह से ही वोटरों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। वाराणसी संसदीय क्षेत्र में 7वें और आखिरी चरण का मतदान प्रारंभ हो चुका है। इस समय मैं 77 लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के सदर तहसील पर स्थित मतदान केंद्र पर उपस्थित हूं। यह वाराणसी के वरुणा पार का शहरी क्षेत्र है, जहां सुबह से मतदान के लिए मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। यहां मतदान के प्रति मतदाता में उत्सुकता दिख रही है। भयमुक्त निर्भीक मतदाता कड़ी सुरक्षा के बीच शांति माहौल में निष्पक्ष मताधिकार के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उमस भरी गर्मी से बचते हुए यहाँ पर महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या दिख रही है, जिसमें महिला मतदाता की संख्या सर्वाधिक देखने को मिल रही है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। गोरखपुर संसदीय सीट पर भी मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। बाबा गोरखनाथ की पावन धरा पर स्थित गोरखपुर लोकसभा सीट से आज सुबह 7 बजे से ही भारी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया है। मैं इस समय शहर के गोरखनाथ स्थित एक मतदान केंद्र के बाहर खड़ा हूं। लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंच रहे हैं। गोरखपुर शहर में मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की इंडी गठबंधन प्रत्याशी काजल निषाद और भाजपा के प्रत्याशी रवि किशन शुक्ल व बसपा के प्रत्याशी जावेद सिमनानी के बीच चुनावी मुकाबला है। इसके साथ ही अन्य पार्टियों और निर्दल प्रत्याशी मिलकर कुल 13 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस लोकसभा सीट में कुल 20,97,199 मतदाता हैं। यहाँ कुल 984 मतदान केंद्र तथा 2038 मतदेय स्थल हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर। प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त नवदीप रेणवा ने बताया कि घोषित कार्यक्रम के अनुसार 12 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वहीं रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र के 5 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक और रॉबर्ट्सगंज तथा दुद्दी विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। श्री रेणवा ने बताया कि जिन 13 संसदीय सीटों पर मतदान होना है उनमें महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। इन सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें 134 पुरुष और 10 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं सोनभद्र के दुद्दी विधानसभा उपचुनाव में 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। श्री रेणवा ने बताया कि सबसे अधिक 28 उम्मीदवार घोसी सीट पर और सबसे कम 7 प्रत्याशी देवरिया तथा वाराणसी सीट पर हैं। इस चरण में प्रदेश के 2,50,56,877 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। श्री रेणवा ने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य फोटो पहचान पत्र मतदेय स्थल पर मतदाताओं की पहचान के लिए मान्य होंगे। प्रदेश में आखिरी चरण की 13 संसदीय सीटों पर मतदान के लिए कल पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीनों और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया।
मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 7वें चरण में 3 विशेष प्रेक्षक, 13 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक और 14 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था की दृष्टि से 1861 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 243 जोनल मजिस्ट्रेट, 130 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात हैं और प्रेक्षकों की सहायता के लिए, सामान्य प्रेक्षकों की सहायता के लिए 2550 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं और 1,08,349 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। 7वें और अंतिम चरण में 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इसको देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इन 13 सीटों में से 11 सीटें भाजपा ने जीती थीं। वहीं घोसी और गाजीपुर सीट पर विपक्षी दलों का कब्जा था। आखिरी चरण के मतदान में कई दिग्गज उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसमें मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रवि किशन, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल के अलावा प्रमुख विपक्षी उम्मीदवार अजय राय, अफजाल अंसारी, पिंटू सेंथवार, वीरेंद्र चौधरी, सनातन पांडे और रमेश बिंद शामिल हैं। जिन 13 सीटों पर मतदान होगा उनमें से 10 सीटों पर एनडीए की ओर से भाजपा ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि मिर्ज़ापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट से अपना दल ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। घोसी लोकसभा सीट पर सुबह सपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है और कांग्रेस गठबंधन की ओर से सपा ने 10 सीटों पर तथा कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान PGI में डॉक्टरों और कार्मिकों के 1152 नए पदों का सृजन किया गया है। इस पहल से दूर दराज से इलाज कराने के लिए PGI आने वाले मरीजों को राहत मिलेगी। मानक के अनुसार संस्थान में 2272 बेड पर कुल 1864 शैक्षिक और गैर शैक्षिक पद सृजित होने चाहिए, लेकिन 712 पद ही सृजित हुए थे। ऐसे में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नए पदों का सृजन कर इस चिकित्सा संस्थान को भी बड़ी राहत दी है। यहाँ एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, एडवांस डायबिटिक सेंटर शुरू होंगे। इमरजेंसी मेडिसिन विभाग तथा रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर का विस्तार भी होगा। विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री प्रकाश गुप्ता की ओर से पदों के सृजन का आदेश कल जारी कर दिया गया है। इनमें प्रोफेसर और अतिरिक्त प्रोफेसर के 72, एसोसिएट प्रोफेसर के 237, असिस्टेंट प्रोफेसर के 358, सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर और डिमॉन्स्ट्रेटर के 210 और जूनियर रेजिडेंट गैर पीजी के 275 पदों का सृजन किया गया है। संजय गांधी PGI के निदेशक प्रोफेसर R.K. धीमन ने नए पदों के सृजन पर शासन का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि अब संस्थान में प्रस्तावित नए विभागों का बेहतर ढंग से संचालन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में लू के असर को देखते हुए आज गर्मी से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते तापमान को देखते हुए आम जनजीवन, पशुधन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। ज़रूरत हो तो अतिरिक्त बिजली खरीदने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि पेयजल की आपूर्ति निर्धारित रोस्टर के अनुरूप की जाए। पानी की कमी से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। इसके साथ ही सभी नगर निकायों, ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ रखवाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लू के लक्षणों और उससे बचाव के लिए आमजन को जागरूक किया जाए। अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में हीट वेव से प्रभावित लोगों का तत्काल इलाज किया जाए। उन्होंने आग लगने की दुर्घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन विभाग को निर्देश दिए कि सभी जनपदों में अग्निशमन केंद्र 24 घंटे सक्रिय रहें, जिससे दुर्घटना होने पर प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर 7वें और अंतिम चरण का मतदान शुरू। मतदान को लेकर लोगों में नजर आ रहा है जबरदस्त उत्साह। दुद्धी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी हो रहा है मतदान। मतदेय स्थलों के लिए कल रवाना हुई पोलिंग पार्टियां स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम।
संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पीजीआई में डॉक्टरों और कार्मिकों के 1152 नए पदों का हुआ सृजन। दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्मी से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। कहा, पर्याप्त बिजली और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।